हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अच्छी सी होली सबकी बीती होगी, अच्छे से एंजॉय किए होंगे। कल हमने एक कहानी आपको सुनाई थी, आप लोग भाई बहन जो भी देखे होंगे अच्छी लगी होगी। आज हम एक कहानी आप लोगों को फिर सुना रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कुछ औरतें जो हैं बहुत जिद्दी होती हैं, कहना नहीं मानती हैं। इसी तरह एक पत्नी थे, उसकी पत्नी बहुत जिद्दी थी, कोई बात ही नहीं माना करती थी। जो पति का है उसका अपोजिट करती थी, कोई कहना ना माने। जब पति कहे कि आज हमारे लिए आलू की सब्ज़ी बनाना तो वो बैगन की बना देती थी। जब कहे लौकी की सब्ज़ी बनाना तो तरोई की बना देती थी। अगर वो कहे कि आज चलो घुमाने तुमको ले चलें तो कहे हम नहीं जाएंगे। कहे जाई हम ना जइबे, हम घूमे, हम घर में रहिबे, हमका घूमब नहीं अच्छा लागत। बस ऐसे वो बोल देती थी। गांव की थी, देहाती औरत के साथ शादी हो गई थी उसके पति की। पति जो है बड़ा परेशान रहता था कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने दोस्तों से बात करता था कि मेरी बीबी तो ऐसे मिली है कि उसको जो कहो कहना ही नहीं मानती। घूमने के लिए कहेंगे तो घूमने नहीं जाएगी, कुछ बनाने के लिए कहेंगे तो बनाएगी नहीं। समझ में नहीं आ रहा कैसी औरत है। उससे कहो कि आज जो है सब कुछ पहन लिया कर, वैसे घूमती तो कहीं ना पहनब, कहे पहनी हमका नहीं पहनने का है। ऐसे बोलते ऐसे गांव की औरत हमारे साथ आ गई है कि हम क्या बताएं। दोस्तों ने कहा ठीक है, अगर वो ऐसी ही है तो उसी तरह करके देखो, उससे उल्टा बोलो, शायद वो कहना माने। उल्टा बोलोगे तब मानेगी। कहने लगा ठीक है, अब यही करके देखेंगे। एक दिन उसके पति ने कहा कि आज हमारे लिए खाना कुछ न बनाना, हम खाना नहीं खाएंगे। बोली काहे ना खइयो खाना, खइयो काहे ना, और खाना खाएगा पड़ी। आज देखो हम बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे हैं। वो बढ़िया खूब बढ़िया से सब चीज़, सब्जी पूड़ी पकौड़ी, खूब बढ़िया पकवान बना के रखे। जब शाम को पति आया, खाना खाया, खुश हो गया, बोला कि आज बहुत अच्छा लगा खाना। उसके बाद में फिर चला गया ऑफिस। फिर 2-3 दिन बीत गए। उसने फिर इसी तरह बोला कि आज चलो तुमको घुमाने ले चलें। तो बोली नहीं, हम ना जाए घूमे, हम कहे जाएँ घूमे। कहें ठीक है भाई ना जाओ। चला गया, फिर ऑफिस चला गया। इसी तरह चलते रहा, धीरे धीरे उसका काम। परेशान रहता था कि कहाँ तक हम इसके कैसे का बात मनाएं। एक दिन उसकी बीबी ने कहा कि चलो आज हम घूमने चलेंगे। तो उसके पति ने कहा ठीक है, अच्छा चलना, लेकिन कुछ पहनना नहीं, अपने नाक कान में हाथ में कोई जेवर ना पहनना, क्योंकि रास्ते में चोरी हो जाती है, पता चला कोई लूट ले तो क्या करोगी। तो कहे लगी नहीं हम पहनब, कहे ना पहनब, हम तो पहनब, और हम ऐसे थोड़ी ना जेबे बिना पहने सब। वो भैया तैयार हो गई, सब कुछ पहन ओढ़ के 16 श्रृंगार करके, बढ़िया गांव की औरत थी, गाढ़ी गाढ़ी लिपस्टिक लगा ली अपने और तैयार हो गई। उसका पति भी अपना तैयार हुआ। दोनों लोग चल दिए। जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठ के जा रहे थे दोनों लोग। थोड़ी दूर आगे चले तो उसके पति ने कहा कि ऐसा है तुम इतना सब जेवर पहन के आई हो और कहीं कोई ले ले तो क्या करोगे। कहे कौन न ले, कैसे कोई ले ले। कहे ठीक है भाई, नहीं कहीं ना मानना है तो पहने रहो। चले गए घूमने, टहलते घूमते पहुँचे जब तो एक गंगा किनारे पहुँचे। बोले चलो, उसकी बीवी बोली चलो आज गंगा नहा लिया जाए। उसके पति ने कहा चलो ठीक है नहाओ। दोनों लोग नाव में बैठ गए और नाव में बैठ के घूम रहे थे, घूम घूम के सैर कर रहे थे, उसी में नज़ारा देख रहे थे इधर उधर। दोनों बड़े खुश थे। उसकी पत्नी जो है लहराते हुए अपना हाथ गंगा जी में नीचे डाली और गंगा जी का पानी हिलाते हिलाते ऐसे ऐसे मार, ऐसे छिट्टा मारे मज़े से। पति ने कहा कि ऐसा है, इस तरह तुम कर रही हो, कहीं गिर जाओ तो का हो जाए। कहे नहीं, हम कैसे गिर जाइबे, हम ना गिरब, कैसे गिरब ना गिरब। कहना नहीं मान रही थी। बस थोड़ी दूर में ऐसे चलती जा रही थी, कहना नहीं मान रही थी। उसके पति बड़ा परेशान कि इतनी तेज़ तेज़ नाव लहरा रही थी, कहीं अगर ये गिर गई तो क्या होगा। जब वो मान ही नहीं रही थी तो कह लगी कि ऐसा, उसके पति ने कहा ऐसा है कि अपने जो ये पहने हो एक अच्छे से बंद कर लो, नहीं तो कहीं गिर उड़ जाए गंगा जी में। तो वो नहीं मान रही थी। कह लगी लो अच्छा हम ना पहनब, एक उतार के ले लो, रख लो, लेकिन हम इसी तरह करेंगे। वो अपना जो पहने थे उतार के अपने पति को दे दी। कह लो तुम्हें कल रखो अपने पास। उसके बाद में वो बस ऐसे लहरा रही थी, तब तक पता नहीं कैसे झटका लगा और वो गिर गई गंगा जी में नीचे। जब जैसे गिरने लगी तो एक हाथ से पकड़ ली नाव और लटकी और चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। उसके पति ने कहा लो, जिद्दीपन कर रही थी ना, लो मिल गई मजा, अब जाओ गिर जाओ, हम नहीं बचाएंगे। कहे नहीं हमको बचा लो, हमको बचा लो, हम ऐसा ना करब, हमका बचा लो। खूब रो रो के चिल्लाने लगी, हाथ जोड़ने, कले हम माफ़ी मांग रहे हैं, अब हमको बचा लो, हम इस तरह कभी नहीं बोलेंगे।
कहे नहीं तुम बहुत हमका परेशान करती हुई चली आ रही हो इतने दिन से ना, अब जाओ गिर जाओ जाओ, अब हमका नहीं बचाना है। बेचारी बहुत माफ़ी मांगी, फिर उसके पति ने हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींचा और बचा लिया। उसके बाद में दोनों घर आए और कहने लगी कि आज के बाद हम आपकी कोई बात ऐसी नहीं है जो ना माने, सब बात मानेंगे, आप हमको माफ़ कर दीजिए, आज हमको आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो ना बचते। उसने कहा देखो बचाते क्यों नहीं, तुम तो मेरी पत्नी ही हो, लेकिन तुमने हमको इतना परेशान करके रखा था कि मेरी बात ही कभी नहीं मानती थी, हम तुम्हारे भले के लिए कहते थे, तुम कभी नहीं मानती थी। कहे नहीं आज के बाद हम सारी बात मानेंगे, जो आप कहेंगे सब कुछ मानेंगे, कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप नाराज़ हुए। बस उसी दिन से दोनों लोग अच्छे से रहने लगे। जब पति शाम को आने को हो तो पहले पूछ ले कि क्या बनाना है, क्या खाएंगे। बस उसी दिन से वो दोनों लोग अच्छा अच्छा खाना बनाने लगे, दोनों लोग खाने लगे, घूमने फिरने जाएं, दोनों अच्छे से रहने लगे। इसी तरह दोस्तों सब लोग हम कह रहे हैं, सभी पति को कह रहे हैं कि आपस में मिल के रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की बातें माननी चाहिए। कभी भी ऐसी बातें मुँह से न निकाले कि पति को बुरा लगे, या पति कोई बात ऐसे पत्नी से कह दे कि पत्नी को बुरा लगे। इसी तरह आप लोग अगर मिल के रहेंगे सब लोग तो सम्मान बढ़ेगा, एक दूसरे खुश रहेंगे और प्रेम बढ़ता रहेगा। दोस्तों आज की कहानी हमारी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग कहानी कैसे लगी कमेंट में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी अगर सुनेंगे देखेंगे कि आप कहाँ से कहानी सुन रहे हैं, कौन ज़िला से है, कहाँ से हैं, तो वो भी हमें बहुत खुशी होगी कि आप इतनी दूर दूर से मेरी कहानी सुन रहे हैं। चलिए कल एक हम फिर आप लोगों के सामने कोई वीडियो लेके आएंगे। तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद।